हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया हूँ, जो कि आज की वीडियो रहेगी हमारी फिर से साइकेट्रिक के एक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में से भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहाँ से आपको मैं बताऊंगा एक एग्जाम्पल के द्वारा ही, जहाँ से आपको इजिली समझ में आ जाने वाला है। तो स्टार्ट कर देते हैं अपना जो है टॉपिक साइकोथेरेपी। तो साइकोथेरेपी में दोस्तों सबसे पहले में आता है आपका सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में दोस्तों हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट को जो है सिस्टमैटिक तरीके से पेशेंट की जो एंजाइटी है उसको हटाया जाता है। तो एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कि यहाँ पे पेशेंट को क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से डिसेंसिटाइज करेंगे। तो क्या आप पहले उसको सबसे पहले क्या है पेशेंट को रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे, पेशेंट को सबसे पहले डीप मसल रिलैक्सेशन देंगे, रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे। क्या करते हैं इसमें दोस्तों, सब मान के चलिए कि यहाँ पे पेशेंट को सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कराते हैं उसकी एंजाइटी से, उसको सबसे पहले यहाँ पे एक साथ में अपने बैठाएंगे अपने सामने और उससे बोलेंगे कि आप अपनी आंखों को जस्ट बंद कर लीजिए, आपको जस्ट ये सोचना है। जिस लाइक एक हिप्नोटिक कंडीशन होती है, जैसे हिप्नोसिस करते हैं तो पेशेंट को यहाँ पे डीप मसल रिलैक्सेशन दे दिया जाता है और उसके साथ में ही पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपने आंखों को बंद करके जस्ट आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। जैसे किसी पर्सन को जो है वो हाइट से डर लगता है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे इमेजिन तरीके से थेरेपी देंगे। किस तरीके से, सबसे पहले बोलेंगे कि यहाँ पे अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, साथ में आप देखिए आप धीरे धीरे जो है वो स्टेयर्स की तरफ चढ़ते हुए जा रहे हैं, 10 मंजिल जो भी ये इमारत है उसकी तरफ आप स्टेयर्स को धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट फ्लोर आ गया है, अब सेकंड फ्लोर आ गया है, अब थर्ड फ्लोर आ गया है, फोर्थ फ्लोर आ गया है, ऐसी 10th फ्लोर पे आप पहुंच चुके हैं। फिर उससे बीच में ढूंढना है क्या आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्या, वो पेशेंट बोलेगा नहीं, तो फिर धीरे धीरे बोलेंगे कि आप देखो आप छत की तरफ चले गए हैं, छत से आप देखिए नीचे की तरफ देख रहे हैं बहुत ही ऊंचाई है। तो इस तरीके से फिर पेशेंट को फिर पूछें क्या आपको किसी तरीके की एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, तो पेशेंट बोलेगा नहीं मुझे किसी भी तरीके की एंजाइटी नहीं हो रहा है। तो फिर ठीक है, फिर उसको ये सब करवा के फिर बोलेंगे कि क्या आपको डर लगा जब आपने ये चीजें सोची, तो आप पेशेंट को बोलेंगे कि अब चल के ये चीज जो आपने करी है इसको चलिए अब रियल में करते हैं। तो पेशेंट को रियल में ले जाया जाता है 10th फ्लोर की तरफ, फिर छत पे ले जाया जाता है और प्रूफ पे जाके बोलते हैं ये देखो इतना ऊंचा है कि आपको डर लगा। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से पेशेंट की एंजाइटी को दूर कर दिया जाता है। तो पहला कौन सा होता है हमारा, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड है यहाँ पे एवर्जन थेरेपी। सो एवर्जन थेरेपी यहाँ पे आप ऑलरेडी हम 3 स्टार लगा लेंगे, वैसे ये पूरी आपकी स्टार मार्किंग करके है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जाता है एवर्जन थेरेपी में। एवर्जन थेरेपी में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट के जो प्लेजेबल मूवमेंट है ना उसको अनप्लेजेबल मूवमेंट में चेंज कर दिया जाता है। जिस टाइप अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे बच्चा जो है बचपन में अपने क्या है थम सकिंग करता है, बड़ा बड़ा हो गया तो भी आप क्या अपनी थम को जो है सक करता है, तो उस समय क्या करेंगे उसके थम पे जो है बेटर टेस्ट लगा देंगे, कड़वा टेस्ट लगा देंगे। और जैसे ही वो यहाँ पे थंब को सक करेगा तो उसको जो है वो कड़वापन उसके माउथ में आने वाला है, जिससे कि वो फिर करेगा सेम चीज, उसको कड़वा लगेगा, सेम चीज सक सक करेगा, सेम कड़वा लगेगा, तो इस चीज को वो धीरे धीरे छोड़ देगा। उसको क्या बोलते हैं, एवर्जन थेरेपी बोलते हैं। मतलब प्लेजेबल मूवमेंट को अनप्लेजेबल मूवमेंट में, पर्जेबल चेंज में अपन ने चेंज कर दिया। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई पेशेंट ज्यादा अगर यहाँ पे शराब पीता है तो आपको पता है कि उसके खाने में डाइसल्फाम मिला दिया जाता है। जैसे बहुत सारे बाबा होते हैं कि बिना बताए शराब छुड़ाए तो वो पुड़िया उसके खाने में डाल दी जाती है। जब जब वो यहाँ पे खाना खाता है और जब जब वो यहाँ पे शराब के ठेके पे शराब पीने जाता है तो वो उसको क्या है उल्टियां आने लग जाती है। मतलब उसके प्लेजेबल मूवमेंट को अनप्लेजेबल में अपने चेंज कर दिया है। थर्ड आता है जो हमारे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फ्लूडिंग थेरेपी। तो फ्लूडिंग थेरेपी में कैसी थेरेपी है जिससे पेशेंट की एंजाइटी को क्या है डायरेक्ट जो है एक्सपोज कर दिया जाता है उसकी, जिससे उसको एंजाइटी होती है डायरेक्ट एक्सपोज कर देते हैं। मान के चलिए किसी पेशेंट को, जैसे यहाँ पे पेशेंट को फ्लूडिंग थेरेपी में यहाँ पे पानी से डर लगता है तो उसको डायरेक्टली जो है स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। ठीक है। ऊंचाई से डर लगता है तो सामने ऊपर ले जाके एकदम से उसकी आंखों को पहले पट्टी बांध के ले गए थे, सामने उसकी आंखों खोल दिया। ठीक है। ऐसे सामने उसको कीड़े मकोड़ों से डर लगता है तो डायरेक्टली उसके पास में कीड़े मकोड़े जो है वो ढकेल दिए। अंधेरे से डर लगता है तो कमरे बंद करके डायरेक्टली जो है वो कमरे में अंधेरा करके डायरेक्टली बंद कर दिया। बंद जगह से डर लगता है डायरेक्टली उसको बंद जगह में डाल के दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे एक्सपोज डायरेक्टली जो कराते हैं उसको बोलते हैं फ्लूडिंग थेरेपी। लेकिन इसमें दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। मॉडलिंग में क्या है दोस्तों, यहाँ पे मॉडलिंग मतलब कोई भी रोल मॉडल आपको पता है कोई रोल मॉडल है वो मेरा रोल मॉडल, तो उससे देख के दोस्तों यहाँ पे सीखना मॉडलिंग कहलाता है। जिस लाइक एक यहाँ पे घर में फैमिली में एक
बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसकी मम्मी उससे बोलती है कि अपने बड़े भाई को की तरह जो है वो जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे आप कपड़े पहन के देखो, मतलब उससे कुछ सीखो। तो यहाँ पे किसी मॉडल को देख के सीखना, किसी को देख के सीखना, उसको क्या कहते हैं, मॉडलिंग कहते हैं। वही दोस्तों एजर्टिवनेस थेरेपी अगर बात करें तो एजर्टिवनेस थेरेपी में क्या होता है कि यहाँ पे एक रोल प्ले करते हैं, एक ड्रामा करवा के यहाँ पे दोस्तों पेशेंट की जो है बिहेवियर को चेंज किया जाता है। जिस लाइक यहाँ पे रोल प्ले करवाएंगे, यहाँ पे पेशेंट को, एक मिनट, हाँ तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ थे, एजर्टिवनेस थेरेपी की बात करते हैं। तो एजर्टिवनेस थेरेपी में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ड्रामा करवा के, एक रोल प्ले करवा के यहाँ पे पेशेंट के बिहेवियर को जो है वो चेंज किया जाता है। जिस लाइक यहाँ पे एक रोल प्ले करवाएंगे, नाटक करवाएंगे, वहां पे जो है दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव रोल जो है यहाँ पे उस नेगेटिव बंदे को दिया जाता है और नेगेटिव रोल जो है वहाँ पे पॉजिटिव बंदे को दिया जाता है। तो जिस लाइक यहाँ पे पॉजिटिव रोल जो है उस बंदे को दिए जाएंगे जिसका बिहेवियर जो है गलत है, और जो नेगेटिव रोल उसको जाएंगे जिसका बिहेवियर ऑलरेडी सेट है, सही है। तो यहाँ पे उसको जो नेगेटिव बंदा था जिसका बिहेवियर गलत है उसको बोलेंगे कि आप यहाँ पे पॉजिटिव जो वो यहाँ पे रोल किया जा रहा है उसका आप रोल करो। तो फिर वो नाटक करवाया जाता है और लास्ट में उससे ये बोला जाता है कि अब जो आपने पॉजिटिव जो यहाँ पे रोल किया है अब इसको आप यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉलो करना है। तो किसमें आ जाता है, असर्टिवनेस थेरेपी में आ जाता है। अब उसमें पे सटाइजेशन यहाँ पे थेरेपी में क्या होता है, सटाइजेशन थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट के जो प्लेजिबल मूवमेंट है ना, उसी की प्लेजिबल मूवमेंट के द्वारा ही जो है उसकी थेरेपी को चेंज, बिहेवियर को चेंज किया जाता है। किस तरीके से, मान के चलिए कोई यहाँ पे लड़की है, बहुत सारी चॉकलेट्स यहाँ पे खाती है, बहुत सारी, तो उसकी वो आदत है, तो लेकिन उस टाइम पे उसको जो खाती है उसको मान के और उसको चॉकलेट्स ला के दे दो कि हाँ तुम और ज्यादा खाओ, तो उस टाइम पे उसको ये लगेगा कि बहुत ज्यादा है, तो उसका सैटिस्फैक्शन फुल हो जाएगा कि अब नहीं, मुझे ये सब इतना बहुत ज्यादा खा लिया, अब मुझे ये सब नहीं खाना है। मतलब उसको ऐसी चीज दो जिससे वो बंदा है ऊब हो जाए, मतलब ऊब जाए। जैसे आप जाते हैं ना शादी में तो बहुत सारा खा लेते हो, वहां जाके आपको मन नहीं करता, लेकिन अगले दिन फिर करता है कि हाँ चलो फिर चलते हैं किसी शादी में, तो वहां पे जाके बहुत सारी चीजें खाने को मिलती है। तो इसी तरीके से जो चीज आपको अच्छी लगती है उसकी और ज्यादा चीज दे दी कि हाँ आपको गुलाब जामुन काले वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपको एक की जगह आपको 10 दे दिए, लो 10 लो, खाओ आज ही खाओ। तो उससे क्या है दोस्तों, पेशेंट का जो है वो पेट भर जाता है, मूड ही चेंज हो जाता है, बिहेवियर इस तरीके से चेंज करते हैं सटाइजेशन थेरेपी में। इसमें मिलिए थेरेपी में क्या करते हैं, ये यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मिलिए मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट सेटिंग्स में आके कम्युनिटी थेरेपी इसको ऑलरेडी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पेशेंट के यहाँ पे रिलेटिव्स, यहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह के, यहाँ पे उनके नेबर्स वगैरह उनके जरिए यहाँ पे मिलिए थेरेपी जो है वो दी जाती है, जिससे कि पेशेंट का बिहेवियर जो है चेंज हो जाए। एटीट्यूड थेरेपी दोस्तों, एटीट्यूड थेरेपी ये होती है कि यहाँ पे स्टाफ का यहाँ पे एटीट्यूड आपको ऐसा रखना है कि जिससे पेशेंट देखे कि यहाँ पेशेंट के स्टाफ का जो मूवमेंट देख के पेशेंट क्या, स्टाफ का जो एक्टिविटी एटीट्यूड देख के अपने जो बिहेवियर में चेंज लाए, उसको क्या कहते हैं, एटीट्यूड थेरेपी बोलते हैं। वही ऑक्यूपेशन थेरेपी में कोई भी ऐसा फिजिकली मूवमेंट अपने अंदर देख के उसको लगेगा कि हाँ मुझे भी ये चीज जो है वो चेंज करने की जरूरत है, उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्यूपेशन थेरेपी बोलेंगे। वही दोस्तों नेक्स्ट जो आती है म्यूजिक थेरेपी। आपको पता है कोई भी म्यूजिक उसको सुना के उसका पेशेंट का जो बिहेवियर मूड है उसको चेंज अपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज दोस्तों यहाँ पे साइकोथेरेपी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसी एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। अच्छी लगी दोस्तों आपको वीडियो तो इसको लाइक करेगा और लोगों को भी शेयर करेगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। और अभी तक आपने जीता ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे जीता ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।